धनबाद चंद्रपुरा रेल पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। वहीं यात्रियों की जान से भी एक तरह से खिलवाड़ है। दरअसल शताब्दी, एलएफपी समेत चलती 26 जोड़ी ट्रेनें डीसी रेल लाइन पर चलती हैं। वहीं डीसी रेलखंड के नीचे कोयले का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। डीसी रेलखंड के नीचे खोखला करने में कोयला तस्कर जुटे हैं। डीजीएमएस की रिपोर्ट के बाद पूर्व में 2.5 साल तक ट्रेनों का परिचालन इस रेलखंड पर बंद रहा था। 2.5 साल हुए लोगों के आंदोलन के बाद इस पर फिर से ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ, लेकिन रेल लाइन के नीचे तस्करों के द्वारा व्यापक स्तर पर कोयले की कटाई से एक बार फिर से रेल लाइन पर खतरा मंडराने लगा है। 2.5 सालों तक आंदोलन में शामिल समाजसेवी विजय झा ने कहा कि डीजीएमएस हेडक्वार्टर महज 10 किलोमीटर दूर है। एरियल डिस्टेंस महज 2 से 3 किलोमीटर है। इसके बावजूद भी डीजीएमएस देख नहीं पा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में डीजीएमएस का होना या ना होना कोई औचित्य नहीं है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। डीजीएमएस हेडक्वार्टर से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूरी पर है वो। अगर एरियल डिस्टेंस देखा जाए तो शायद 2-3 किलोमीटर हो। इसके बावजूद डीजीएमएस उसको देख नहीं पा रहा है, तो यह दुर्भाग्य है। फिर डीजीएमएस का होना या न होने का क्या औचित्य है? आपकी स्थापना ही इसीलिए हुई है कि कोई भी अगर गलत माइनिंग, गलत तरीके से माइनिंग, अनसाइंटिफिक माइनिंग हो रहा है तो उस पर रोक लगाने की जिम्मेवारी डीजीएमएस की है। यहाँ तक कि जो लीगल माइनिंग जहाँ हो रहा है उसको भी देखने की जिम्मेवारी है कि सही तरीके से खनन हो रहा है या नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन डीजीएमएस की जिस प्रकार यहाँ सुस्ती है या लापरवाही है वह बहुत ही खेदजनक है। और 52 ट्रेनें बंद हुई थी इस आरोप पर कि ट्रेन के नीचे आग है। 52 ट्रेनें चलती थी, 26 अप 26 डाउन। लगभग 2 साल से अधिक लोग आंदोलनरत रहे। लगातार आंदोलन चलते रहने का यह परिणाम हुआ कि ट्रेन सेवा पुनः चालू हुई। 2019 फरवरी 15 फरवरी को चालू हुई। और फिर ये स्थिति पैदा हो रही है कि ये उस लाइन पर यदि संकट मंडरा रहा है तो कभी भी घोषणा हो सकती है ट्रेन बंद होने की। जबकि उस ट्रेन से, रूट से 1 करोड़ से अधिक यात्री प्रति वर्ष सफर करते हैं। 1 करोड़ 14 लाख ये आंकड़ा रेलवे का आंकड़ा है। और जिस ट्रेन रूट पर 1 करोड़ से अधिक यात्री सफर करते हो उसकी अगर अनदेखी की जा रही है तो रेलवे को भी राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि सिर्फ 52 ट्रेनें, यात्री ट्रेनें ही नहीं चलती है, वहाँ पर गुड्स ट्रेन भी चलती है जो कोयले का परिवहन होता है, जिसका सबसे वो सुगम रास्ता है। उससे रेलवे परिवहन करती है कोयले का और करोड़ों रुपये उसको बॉम्बे के बाद सबसे अधिक राजस्व देने वाला धनबाद क्षेत्र है। वहीं रेलवे सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य पिंटू सिंह ने कहा कि धनबाद चंद्रपुरा रेलखंड पर जोगता के पास कोयला तस्करों के द्वारा रेल लाइन के नीचे कोयले की कटाई की जा रही है। जिनके द्वारा कोयले की कटाई की जा रही है वो पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। धनबाद चंद्रपुरा जो डीसी लाइन है वहाँ जोगता के पास इस तरह की घटना का सूचना आ रही है। यह बहुत ही चिंताजनक है कि अवैध कोयला जो निकालते हैं, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जितना जिनका पहुंच हो, इस तरह की यदि काम कर रहे हैं तो पूरी तरीके से गलत कर रहे हैं। और मैं डीआरएम साहब से मांग करूंगा, अभी मिलने जाऊंगा, डीआरएम से मांग करूंगा कि वैसे तत्व को पहुंचानिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जिस तरह से धनबाद चंद्रपुरा रेलवे लाइन बंद हुआ था फिर से बंद होने के कगार पर आ जाएगी और जिससे लाखों यात्रियों को बहुत कष्ट होगा। रेल के साथ साथ हम यहाँ के पुलिस अधीक्षक से भी मांग करते हैं कि आपको भी ध्यान देना चाहिए। यह भारत सरकार के संपत्ति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, जिस तरह का बात सुनने को आ रही तो बहुत बड़ा हादसा इसमें शताब्दी चलता है, आपका एलपी एक्सप्रेस चलता है, धनबाद अहमदाबाद ट्रेन चलती है, यानी मुख्य लाइन है, रांची और धनबाद का लाइफ लाइन ट्रेन है। यदि इस लाइन के जोगता ऐसा जगह में यदि इस तरह का कोई लोग कर रहे हैं तो यह बहुत चिंता का विषय है। और सरकार को, भारत सरकार को और झारखंड सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। वहीं डीजीएमएस यानी खान सुरक्षा महानिदेशालय के महानिदेशक पीके सिंह इस मामले पर बोलने से बचते नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि मामला हमारे नजर में आया है, मामले की जांच की जाएगी। जो बोले हमारा नजर में आया है
मैं ज़रूर इसको कुछ बिना कुछ इंस्पेक्शन करा के कार्रवाई करेंगे, जो भी जायज़ होगा। लेकिन आप इसको हमारा इसमें से मत देखिए, क्योंकि ये जो संबंध होता है ना, इसमें ये थोड़ा अलग किस्म का प्रॉब्लम है सर देखिए कई प्रॉब्लम को लेके देखिए बहुत लोगों की जान उसमें, कई जोड़ी ट्रेनें चलती है ना उस पे। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, बहुत आप उसको देखिए सर, आज अगर हम आप किसी से कंप्लेंट भिजवा दीजिए, मैं जरूर उसको देखिए पेपर में लिखिए ना, हम लोग उसी को सगन में लेके कार्रवाई करेंगे ना। पेपर में ये जो मुद्दा जो हमारा साथ डिस्कशन करके कुछ फायदा नहीं, आप पेपर में सगन में लाइए, हम लोग उसको करके जांच करा लेते हैं। अच्छा एक चीज आप बताइए सर, जिस तरह से पहलगाम में घटना घटी, अगर किसी को कोई जानकारी है, कोई आशंका है, तो उस बात को अगर बोलता है तो इतने लोगों की जान तो नहीं जाती ना, ये तो समझने की बात है। मैं तो आपका बातचीत पूरा सहमत किया है ना जी। आप हमारा जो सगन में लाए हैं, हम उनको दिखाएंगे और आप पेपर में छाप दीजिए ना, वो लोग तो ऑटोमेटिकली जान सगन में लेके हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो भी है हमारा दायरे में जो आएगा। जानकारी के मुताबिक धनबाद चंद्रपुरा रेलखंड, जिस पर 26 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं, धनबाद की जोगता के समीप डीसी रेल लाइन के नीचे कोयले की बड़े पैमाने पर कटाई की जा रही है। हर दिन हजारों मजदूर कोयला कटाई में लगे रहते हैं। कोयले की इस कटाई से रेल लाइन के नीचे जमीन को खोखला करने में जुटे हैं। यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रेलवे लाइन के नीचे के कोयले की कटाई कर नीचे खोखला कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसका नतीजा एक बड़ी आबादी को झेलना पड़ सकता है। सिर्फ यात्रा के लिए ही परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि किसी बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।